हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस वर्ष भी इसे बोर्ड एग्जाम पूछने की संभावना है और यह अधिकतम बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के हम इस वीडियो में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध को जानेंगे और संबंध स्थापित करेंगे और यह पिछले वर्ष 2022, 17 तथा 16 में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चालक तार का अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे जिसको हम बैटरी के सिरों से जोड़ देंगे और एक कुंजी लगाकर एक परिपथ बनाएंगे जिसमें बैटरी के धन सिरे से विद्युत धारा निकलकर पृष्ठ में प्रवेश करेगा, जिससे बैटरी के धन सिरे से धनायन तथा बैटरी के ऋण सिरे से ऋणायन निकलेंगे और प्लस क्यू कूलम आवेश तथा धनायन बैटरी के ऋण सिरे की ओर गति करेंगे तथा बैटरी के ऋण सिरे से निकले हुए ऋणायन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करेंगे। तो चलिए दोस्तों, माना किसी चालक का अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल a तथा उसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। मान लिया सबसे पहले कि एक अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल a है तथा उसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। यदि t सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा q हो तो वैद्युत धारा के फॉर्मूले से जानते हैं कि I बराबर Q अपन T होता है या Q बराबर IT। इससे हम धारा का मान निकाल लेंगे और धारा के मान निकालने के बाद हम यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में हमें संबंध ज्ञात करना है तो सबसे पहले मान लेंगे कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो तो Vd से दोस्तों ड्रिप वेलोसिटी होता है। चलिए लिख देते हैं, माना मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग को प्रवाह वेग भी कहते हैं। Vd सफिक्स में d है हो तो Vd का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हो तो अब निकालेंगे, चूंकि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तो अब हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड में चालक तार में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे चूंकि 1 सेकेंड में चालक तार से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा क्या होगा, संख्या इसे मान लेंगे कैपिटल N बराबर 1 सेकेंड में चालक तार से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो चूंकि हम मान चुके हैं कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n और 1 सेकेंड में चालक तार में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसे कैपिटल N बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल n इंटू पूरा क्षेत्रफल में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसीलिए क्षेत्रफल का हम गुणा कर देंगे इंटू किस वेग से
मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या निकलेंगे, उसे हम VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर n बराबर स्मॉल n a भी सफिक्स में d रहेगा दोस्तों। अब 1 सेकंड में निकल गया, तो अब हम ज्ञात करेंगे कि t सेकंड में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेगा चालक तार से। तो t सेकंड में चालक तार से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक तार से गुजरने वाला मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमारा हो जाएगा, चूंकि ये अभी कैपिटल N मान चुके थे 1 सेकंड में गुजरने वाली संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमारा हो जाएगा t सेकंड में जितना निकलेगा उसका हम गुणा कर देंगे। यदि मान लीजिए कि t सेकंड के स्थान पर हमारा 5 सेकंड में कितना निकलेगा, तो 1 सेकंड का हम निकाल चुके हैं इतना, तो उसमें 5 का गुणा कर देंगे तो वो हमारा 5 सेकंड का हो जाएगा। इसी प्रकार हम t सेकंड में कितना निकलेगा, तो इसके लिए हम संख्या बराबर उसमें t का गुणा कर देंगे, तो वो हमारा t सेकंड में कितना चालक तार से गुजरेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या हमें पता चल जाएगी। तो n a v d इंटू t सेकंड में इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार से उत्सर्जित होगा या निकलेगा। तो अब हम निकालेंगे कुल आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और हम जानते हैं कि हमारा आवेश बराबर होता है Q बराबर N E। यहाँ पर कुल संख्या हमारा होगा तो कैपिटल N E हो जाएगा। तो Q बराबर हमारा ये N का कैपिटल N का मान धर देंगे तो हमारा हो जाएगा, कैपिटल N का मान धर देंगे तो हमारा N A V D इंटू T इंटू स्मॉल e होगा यहाँ पर, क्योंकि ये है Q बराबर N E। तो इससे हम ज्ञात करेंगे, अब Q निकल चुका है तो हम अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसके लिए हमें आवेश की जरूरत होगी, और ये तो हमारा निकल चुका आवेश तथा अनुगमन वेग VD में संबंध, तो इसे हम धारा में संबंध ज्ञात करने के लिए I बराबर Q अपान T से चलेंगे। तो इसमें हम Q का मान रख देंगे, वही हमारा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। तो I बराबर N A V D इंटू T इंटू E अपान T, तो हमारा T से T कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा I बराबर N E A V D इतना एम्पियर। यही हमारा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होगा दोस्तों, और I का मात्रक एम्पियर होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।